ये तो कॉन्ट्रैक्ट में और भी चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है ना, हम डायरेक्ट वही स्टार्ट किए। 1-2 का नीड ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ 8। अभी हम क्या बोले कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है हम वहीं से शुरू किए डायरेक्ट एग्जाम्पल। तो पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझना, तब जाके ये क्लियर होगा कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या। ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से देखते जाना। चलो सबसे पहले तो तुम लोग क्वेश्चन निकाल लो एक बार। अब बस जहाँ जहाँ जब बोलेंगे वो रूल सब देखना, आसान पड़ेगा। देखो ध्यान से, देखो लिखा हुआ है रॉयल कंपनी 2 का कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, एग्जाम में क्वेश्चन इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, पीडीएफ है ऑलरेडी। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोल रहा है 5 लाख, यानी ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो ये 5 लाख हो गया। अब ये देखो बहुत सारा ये सब दिया रहेगा, तो तुम लोग कैसे जानोगे? देखो बेसिकली कोई ओपनिंग रहेगा बैलेंस, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखना है, कोई क्लोजिंग बैलेंस रहेगा क्रेडिट में लिखना है, याद रखना रूल। एसेट्स का ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। और जो भी बेसिक जो एक्सपेंस होता है जैसे मटेरियल यूज, मटेरियल ट्रांसफर, वेजेस, प्रोडक्शन, सब 2 में। लेकिन कुछ एक्सपेंस है जो इधर भी जाएगा, लेकिन वो एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग लॉस वगैरह ट्रीट करेंगे। तो जो भी नाम जाएगा हम यहाँ डिस्कस करते जाते हैं, और वो रूल टिक किया तो तुम लोग को आइटम ट्रांसफर इन डेबिट साइड, आइटम ट्रांसफर इन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बेसिकली इनकम जाता है, मेन नाम याद रखो ना कि ओपनिंग बैलेंस 2 में, क्लोजिंग बैलेंस बाय में। और हम जितना काम कंप्लीट करके देंगे वो सब बाय में होता है। काम कंप्लीट जो करते हैं उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, और जो काम बच गया उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, ये भी बाय में जाता है। और कोई लॉस हो गया, मटेरियल रिटर्न हो गया, मटेरियल चोरी हो गया, इस टाइप का कोई चीज़ सब कहाँ जाएगा? बाय में जाएगा। फिर से एक बार समझो, एकदम सिंपल वे है फॉर्मेट को। बहुत सारा नाम है, कुछ नाम तुमको लगेगा उधर जाएगा इधर जाएगा, उसके लिए डेबिट साइड सब एक्सपेंसेस होगा, सब एक्सपेंस डेबिट साइड में, कोई ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में इनकम होगा, लेकिन साथ में क्लोजिंग बैलेंस होगा, और एक्स्ट्रा 2 नाम बस याद रख लो, वर्क सर्टिफाइड, हम कितना काम किए, और कितना काम बचा हुआ, वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों कहाँ जाएगा? बाय में जाएगा। और कोई इनकम होगा तो बाय में जाएगा, और कोई लॉस हुआ तो उसको लोग बाय में लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा रूल था। देखो तुम लोग को टिक कराया था लास्ट क्लास में, तो ये रूल को तुम लोग को अच्छे से समझ के रखना होगा। एक बार इस पूरा पॉइंट्स को पढ़ना होगा। देखो पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, बुक में लिखा हुआ है 361 में, डेबिट आइटम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कि डेबिट में कौन कौन जाएगा। डेबिट आइटम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एकदम नीचे साइड में लिखा है। पहला मटेरियल मिला, मटेरियल के बाद देखो क्या है, सेकंड नंबर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट मशीनरी, वही ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, डायरेक्ट याद रख लो, ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, मान लो प्लांट को सेल करेंगे और बेचने से अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको 2 में दिखाना। उसके बाद देखो नाम क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है, यूजुअली स्पेशलाइज कैरेक्टर फॉर विच फैसिलिटीज आर नॉट इंटरनली अवेलेबल ऑफर्ड सब कॉन्ट्रैक्टर। फॉर एग्जाम्पल स्टील वर्क, ग्लास वर्क, पेंटिंग। जैसे स्टील का काम भी हो रहा है, ग्लास, तो ग्लास तो हो गया हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि स्टील का मेन काम है, ग्लास का भी हम काम कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं। यूजुअली कैरीड आउट बाय द सब कॉन्ट्रैक्ट आर अकाउंटेबल मेन कॉन्ट्रैक्ट, द कॉस्ट ऑफ वर्क चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही हो जाता है, जैसे मान लो हम स्टील का मेन काम कर रहे हैं, साथ में ग्लास का भी काम हो रहा है, पेंटिंग का काम हो रहा है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्टर लायबल होता है उस पे पेमेंट के लिए या वर्क के लिए। फिर देखो एक्सपेंसेस है, मतलब कोई चीज़ को बेचेंगे, प्रॉफिट हुआ तो 2 में लिख दो, और लॉस हुआ तो बाय में लिख दो। फिर ऐसे ही देखो फिर लिखा हुआ आइटम क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट साइड ही बहुत कुछ जाता है, जैसे बैलेंस ऑफ मटेरियल, जो बैलेंस मटेरियल का बच गया, रिटर्न ऑफ मटेरियल, मटेरियल ट्रांसफर, सेल ऑफ मटेरियल, रिटर्न ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में ही तुम लोग को हम थोड़ा ज़्यादा रूल भी समझा देंगे, और एक मेन रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में भी हम बताएंगे। ठीक है, उस रूल को अच्छे से समझना। चलो आ जाओ एग्जाम्पल एक, बस थोड़ा देखते जाना। ठीक है, अब कुछ नाम को हम लोग डिटेल डिस्कस भी करेंगे। देखो 8 नंबर, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर, तो ये कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में। उससे पहले देखो लिखा है परचेज ऑफ मटेरियल, चलो मटेरियल खरीदे एक्सपेंस वाले को 2 में लिख दिए, टू परचेज ऑफ मटेरियल, अमाउंट कितना है चेक करो, 80,000 लिख दिए, 80,000।
चलो फिर उसके बाद है मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, वही मटेरियल इशू हुआ स्टोर से, तो ये भी तो खर्च हो गया मेरे लिए मटेरियल का। तो टू मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर अमाउंट 10,000। नेक्स्ट फिर है वेजेस, तो लिख लेते हैं वेजेस, टू वेजेस, ये भी एक्सपेंस है। वेजेस का अमाउंट कितना चेक करो, 30,000 अंदर में लिखना, ठीक है। अब अंदर में इसलिए लिखे क्योंकि इसका आउटस्टैंडिंग दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है जो बाकी होता है, बकाया, उसको जोड़ा जाता है आउटस्टैंडिंग को। तो आउटस्टैंडिंग को कितना दिया है, 6,000। तो इसको नहीं रहता तो अमाउंट को डायरेक्ट हम लोग बाहर लिख लेते हैं, सिंपल है, रहेगा तो यूज करना, अदरवाइज छोड़ देना। प्लांट, तो ये प्लांट को हम मान के चलेंगे ये ओपनिंग है, लिखेंगे टू प्लांट, क्लोजिंग रहता तो बाय में, ठीक है। तो प्लांट कितना है 40,000। चलो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, टू में, टू डायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंट 28,000। फिर नेक्स्ट है कैश रिसीव, याद रखना कैश रिसीव नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें कैश रिसीव लिखेंगे तो हम बता देंगे। क्वेश्चन फिलहाल है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीटेड, यानी कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट बन रहा, मतलब जो हम काम लिए पूरा करेंगे वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट। अब तुम लोग बोलो कैसे पता चला इनकम्प्लीट, तो वहीं पर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, कैश रिसीव का ब्रैकेट में 80% वर्क, कोई भी काम 100% होता है, 80% पूरा हुआ है, मतलब 20% बाकी है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीटेड। और एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट ही है, इनकम्प्लीट वाला ही आता है। लेकिन वर्क सर्टिफाइड हम लोग को लिखना होगा बाय में, ध्यान से देखो अभी ये वाला में लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, WIP तुम लोग को पता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब इसमें लिखते क्या है ये समझना, इसमें लिखा जाएगा पहला वर्क सर्टिफाइड, आखिर काम कितना हुआ है, ठीक है, बोल रहा है वर्क 80% सर्टिफाइड हुआ है। तो अब थोड़ा सा इसको समझना, वर्किंग नोट कर रहे हैं इसका, वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ध्यान से देखो, कहीं लिखा ही नहीं है वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड दिया है, अनसर्टिफाइड हुआ, सर्टिफाइड नहीं दिया। लेकिन अब थोड़ा सिंपल समझो, वर्क सर्टिफाइड ना ऐसे बोल रहा है कि जो कैश रिसीव जो हुआ है ना 2 लाख रुपया, देखो वहाँ लिखा है क्वेश्चन में 2 लाख रुपया मिला है, तो ये 2 लाख किसका निकला है, बोल रहा है वर्क सर्टिफाइड का निकला है 80%। ये मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि 10,000 रुपया मेरा पास है, ऐसे एग्जांपल समझा रहे, 10,000 का 20% कितना आया, 2,000 आया ना, 2,000। तो मान लो हमको ऐसे बोल देगा 20% 2,000 है, 20% 2,000 है, तो आखिर इसका ओरिजिनल अमाउंट क्या था ओरिजिनल अमाउंट 10,000। तो वही चीज़ यहाँ निकालना है कि वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट क्या था, उससे परसेंट निकलेगा। 2,80% है, 100% क्या? हाँ 2 लाख वो 80% है, तो उसका 100% क्या होगा। तो इसके लिए एक सिंपल रूल फॉलो करना, एकदम सिंपल, जैसे हमको निकाले वर्क सर्टिफाइड, कुछ नहीं करना, जो भी अमाउंट रहेगा लिख लेना और परसेंटेज को डायरेक्टली उल्टा कर देना, 100% आ जाएगा। या नॉर्मल एक रूल बोलता है ना, देखो ऐसे ही रूल लिख रहे हैं कि अगर 80% है 2 लाख तो 100% कितना होगा, यानी 2 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, इंटू 100 डिवाइड बाय 80 कर लो, बाहर चल जाओ यार, रुक जाओ तो थोड़ा, समझा ये कैसे निकाले। तो तुम लोग ना डायरेक्ट याद रख लो, जितना भी अमाउंट रहेगा इंटू 100 बाय 80, सिंपल 100 बाय 80, जो भी परसेंट रहेगा उल्टा कर देना, जो भी परसेंट रहेगा डायरेक्टली क्या कर देना, उल्टा कर देना, चाहे जितना भी लिखा रहे। तो इससे वर्क सर्टिफाइड देखो निकल जाएगा। चलो तब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये निकाल लेते हैं। दो 2,50,000, यानी 2,50,000 का हम काम किए थे और उसका 80% वो कितना मिला, 2 लाख। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है पूरा जितना भी मेरा वर्क सर्टिफाइड था वो लिखना होता है, कैश रिसीव नहीं लिखना, वर्क सर्टिफाइड लिखना। फिर इसके बाद अनसर्टिफाइड लिखना है, वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड मतलब अभी कितना काम बाकी है। अब अनसर्टिफाइड दिया हुआ, रुको 1 मिनट रुक जाओ, अनसर्टिफाइड कितना
अनसर्टिफाइड अगर दिया हो 50,000 और सर्टिफाइड का परसेंटेज देके अमाउंट दिया हो, दोनों ऐड करके डायरेक्ट नहीं लिखते। नहीं तो कहाँ फिर पर ये अमाउंट जब तक तुम नहीं निकालेगा, इसका अमाउंट दिया रहता तो क्यों थोड़ी ये करना पड़ता है। जैसे 2 लाख तो दिया था। हाँ तो 2 लाख कैश रिसीव था ना, 2 लाख कैश रिसीव था। अब जरूर थोड़ी है कि बार जोड़ेगा तो 2,50,000 से होगा, वो तो लग आ गया अलग बात है। तो अब ध्यान से देखो, मतलब ना जैसे काम जब करता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, नहीं मीनिंग में बताया था, तब पेमेंट होता है। तो 2.5 लाख का सर्टिफिकेट दिया गया, सामने वाला कॉन्ट्रैक्टी उसको पेमेंट किया 2 लाख रुपया, और अभी भी 50,000 का सर्टिफिकेट देना बाकी है। तो ये नाम याद रखना, ये नाम बाय में जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलो अब आगे आओ। प्रोपोर्शनेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो खर्च है ना, 2 में लिख देते हैं। 2 प्रोपोर्शनेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अमाउंट देखो कितना है इसका, 5,000 लिख दिया ये भी। चलो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट दिया है एक्सपेंस, तो इधर ही आ रहा है। नहीं तो ये एक्सपेंस है, ये जो होता है ना वर्क इन प्रोग्रेस हो गया एक तरह से। हाँ बाय में जाएगा तो वो स्पेशल, जब वो रहेगा स्पेशली लॉस जाएगा, कोई एक्सपेंस नहीं जाएगा, लॉस, बस याद रखना। जैसे ये लॉस नहीं, ये तो खर्च है ना, जब लिखा हुआ है पूरा नाम, वैसे ये खर्च है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च होता है। जैसे मान लो कुछ सेल्स टैक्स पे करना पड़ा गवर्नमेंट को, ऑक्ट्री टैक्स देना पड़ा म्यूनसिपल अथॉरिटी को, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, जो चार्ज फिक्स होता है एक तरह से टैक्स, रोड टैक्स हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स हो सकता है, सेल्स टैक्स आ जाएगा, ऑक्ट्री टैक्स आ जाएगा, जीएसटी भी तुम इसमें मिला सकता है, कोई सामान खरीदे तो उसका जीएसटी पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आओ, मटेरियल रिटर्न। देखो रिटर्न का आइटम सब बाय में, बाय मटेरियल रिटर्न। चलो ये कितना है देखो अमाउंट, रिटर्न भी 5,000 है। चलो फिर उसके बाद स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो क्लोजिंग तो बाय में ही बोले ही है। सर तो प्लाट का क्लोजिंग कहाँ है? नहीं वो क्वेश्चन में नहीं है, वो अभी जो क्वेश्चन में है उसको समझो, अभी जो क्वेश्चन में नहीं है उसको सोचने नहीं है अभी कुछ। जैसे सर अगर प्लाट का क्लोजिंग भी दिया होता तो हाँ देखो सिंपल सा बात है, रहता तो लिखते हैं क्या क्वेश्चन में, नहीं है तो फिर बातें नहीं होगा उसका, जो है उसको समझना होगा ना, जो नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। चलो आगे आओ, स्टॉक हो गया। अब देखो लास्ट में क्या बोला है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग बना ही रहे हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग 25% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट ट्रांसफर प्रॉफिट लेस देन द थिंग प्रॉपर, जस्ट लाइक। अब देखो थोड़ा सा अब इसमें समझना होगा तुम लोग, यहाँ तक तो हम लोग सारा चीज़ प्रॉपर बना दिए। अब प्लांट में डेप्रिसिएशन बोल रहा, थोड़ा सा समझो। जैसे ये प्लांट अभी हम यूज कर रहे हैं, तो क्या कोई प्लांट को कोई एक कॉन्ट्रैक्ट पे हम लेके आए साइट पे, और प्लांट मतलब वही इक्विपमेंट हो गया, मशीन वगैरह हो गया, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में वो पूरा खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में मीनिंग में समझाए थे कि कैसे खत्म होगा, वो डेप्रिसिएट होता है, जितना हम यूज किए उतना डेप्रिसिएट होगा। तो हम लोग लिखेंगे बाय प्लांट। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में बता देगा, इस क्वेश्चन में नहीं बताया है तो क्या करना, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग में भी रहेगा। ऐसा थोड़ी कि कोई एक ब्रिज हम बनाए, एक कंस्ट्रक्शन किया, मेरा प्लांट पूरा खत्म हो गया, तो जितना यूज हुआ उसको हम लोग बोलेंगे लेस डेप्रिसिएशन, जितना यूज हुआ उतना का डेप्रिसिएशन वहाँ लेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन बताया हुआ है, कितना परसेंट लगा है, 25% डेप्रिसिएशन लगा। तो कुछ नहीं करना है, 40,000 का 25%, तो ये हो गया 10,000। इसका मतलब प्लांट मेरा पास 30,000 का बचा हुआ है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा क्लियर तो ठीक है, नहीं लिखेगा तो तुम लोग समझ जाना, जो प्लांट डेबिट में लिखे उसे क्रेडिट में लिख देना, बट लेस करना एक मेन चीज डेप्रिसिएशन। ना अब नहीं बोलेगा तब एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली बताएगा एसेट्स के बारे में, डेप्रिसिएशन ठीक है, एसेट्स के बारे में बताएगा। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर हम समझा देंगे, वहाँ भी रूल होता है फॉलो, ठीक है, बट फिलहाल अभी इसी को लेकर हम समझ रहे हैं। चलो अब यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी पूरा क्वेश्चन बना कहाँ है। अच्छा ठीक है, चलो अभी पूरा ये बना नहीं है, अभी और बन रहा है, अभी मेन काम बाकी है। देखो अब सिंपल दोनों तरफ ऐड करना, अब बैलेंस देखो अभी बीच में करें, मतलब नीचे फिर से बैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस अब हम लोग बीच में किया, नीचे भी और बैलेंस होगा। तो बेसिकली ऐड करो, देखो इधर ही ऐड करो 3 लाख और फिर 30,000,
3,30,000 5 3,35,000, ज़्यादा तो इधर ही लग रहा है, क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में देखो तो और भी कुछ दिया हुआ था कि अच्छा इसका अमाउंट नहीं लिखा, स्टॉक एट एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देखो तो अमाउंट 2,000, ये एक नहीं लिखे थे, चलो 2,000, तो टोटल अमाउंट हो रहा है 3,37,000, इधर भी लिख दिए 3,37,000। और इसमें हमेशा देखना 2 में ही कमाएगा बेसिकली, बहुत रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन इसमें बाई में कमाता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल 2 में जो भी कमाएगा उसको लिखना है 2 बैलेंस CD, ठीक है। तो सारा ऐड करके इसमें से लेस कर देना। तो हम लोग ये वाला ऐड लेस करते थे, याद है, देखो एक तरीका तो क्या हुआ, सब ऐड करके इससे लेस कर दो, या तो फिर डायरेक्ट वाला भी देख लो थोड़ा तुम लोग, डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 0 0 0 0 0, यहाँ भी 0 तो 0 लिख दिए, ध्यान से देखना, फिर 0 0, यहाँ भी 0 0 लिख दिए, फिर थर्ड नंबर ना 0 0, फिर 0 0 0 0, यहाँ भी 0 0 लिख दी। अब फोर्थ नंबर का लाइन जोड़ रहे हैं, चलो फोर्थ नंबर 0 0 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और यहाँ पर क्या है 7 है ना, तो 19 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड कर देते हैं, 19 और एक 20 और 7 27, 27 हो गया, कैरी किए 2, ठीक है। चलो पांचवा नंबर 8 9, 9 और 4 13 और 2 15 और 2 कैरी किए थे 17, अब यहाँ क्या है 3, तो 17 में कितना ऐड कर देंगे, 6 ऐड करो, तो 17 में 6 ऐड किए तो 23 हुआ, 23 का 3 कैरी किए 2, यहाँ लाना है 3, तो 1 और 2 3, 1,38,000। अच्छा ये कितना अमाउंट हो रहा था, 1 मिनट रुक जाओ, 8 और एक 9 और 4 13 और 2 15, अमाउंट एक बार मिला लो तो थोड़ा, अमाउंट सब सही लिखा है ना, 80 10, ठीक है, 36 40 28 5, ठीक तो है, तो 3 और 1 3, ठीक है, 1,38,000, 1,38,000 आएगा, ठीक है। ऐड कर लेना, ये तो समझ में आया ऐड। अच्छा एक बार और बता देंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, या तो क्या करोगे, एक पूरा को ऐड करके इससे क्या कर दो, लेस कर दो, वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मतलब हम लोगों को क्या करना होता है इसमें ना, एक एक लाइन को ऐड करना होता है, सब लाइन ऐड करके मैच करना होता है पूरा प्रॉपर, कि उतना तक अमाउंट मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब मैच कर जाता है तो हम लोग स्टॉप कर देते हैं, मैच नहीं करता है तो आगे और कंटिन्यू करते हैं। हाँ ये रूल में क्या है ना कि तुमको अमाउंट सबको एकदम स्ट्रेट में लिखना होगा, सीधा सीधा में लिखना होगा, जैसे 80 10 36, जैसे ऐसे पूरा सीधा सीधा में अमाउंट को रखना, तब जोड़ना इजी होगा। सब स्ट्रेट में रहेगा ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे ई लाइन को ऐड किया था ना, तो 9 और 3 12 और 4, 12 और 4 16 और 2 18, 2 कैरी किए थे 20, तो 20 में 3 ऐड कर दिए तो 3 आ गया है। चलो अब CD को इधर करना, BD बाय बैलेंस BD 1,38,000, इस अमाउंट को हम लोग ना इधर लिख दिए थे, तो ये 3 ऐड नहीं कर रहे थे, इसलिए मैच नहीं कर रहा था। इसीलिए इस टाइप से जब जोड़ना होगा ना तो याद रखना अमाउंट एकदम सीधा सीधा में लिखना है ऐसा, तो ये इधर हो गया तो ये 3 को नहीं जोड़ रहे थे तो गड़बड़ हो रहा था। चलो फिलहाल अब यहाँ से जो रूल स्टार्ट होता है उसको ध्यान समझना, ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब ना प्रॉफिट का कुछ पार्ट PL अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके लिए 3 रूल है, ये CD को BD करने के बाद स्टार्ट होगा। तो आप ध्यान से तुम लोग देखो, PDF में चेक करो, पेज नंबर होगा 368, देखो हेडिंग लिखा होगा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट के जस्ट ऊपर में मिला, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना। देखो ये लाइन पढ़ रहे, 2 केस है इसका, पहला 3 केस है, प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट है। और दोनों लोग कैसे पता चला, वर्क सर्टिफाइड था 80%, RM सर्टिफाइड दिया हुआ था, तो कंप्लीटेड का अलग रूल है। तो हम लोग तो इनकम्प्लीटेड पढ़ रहे हैं, तो कंप्लीटेड को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आज अब इनकम्प्लीटेड में
प्रॉफिट और अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, अनकम्प्लीट है तो इसके लिए रूल आ जाओ सेकंड पेज में। अब जब अनकम्प्लीट रहता है तो रूल, 4 रूल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों रूल हर बार क्वेश्चन में डिस्कस करना। ध्यान से देखो, पहला रूल, व्हेन वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/4, यानी वर्क सर्टिफाइड, पहला नंबर पॉइंट बोल रहा है वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/4, अगर काम 1/4 से कम हुआ है तब रूल क्या बोलता है, चेक करो। रूल बोल रहा है नो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा पीएल अकाउंट में। अब हम चेक करेंगे वाला, ठीक है, बस याद रखना कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा पीएल अकाउंट में। द बेस्ट इज द प्रिंसिपल नो प्रॉफिट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल द टेकन रीजनेबली एडवांस, ठीक है। लेकिन सेकंड रूल आओ, ये तो फर्स्ट रूल था, व्हेन वर्क सर्टिफाइड 1/4 और मोर बट लेस देन हाफ। अब जैसे ये भी तो हो सकता है, पहला नंबर जो रूल था वो बोल रहा है वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/4, दूसरा बोल रहा है कि वर्क सर्टिफाइड 1/4 और मोर बट लेस हाफ। अब ये जब रूल बोल रहा है यानी वर्क सर्टिफाइड 1/4 या उससे ज़्यादा ही लेकिन आधा से कम, तो इस केस में बोल रहा है कि ये फॉर्मूला से फॉलो, देखो एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज इक्वल टू, मतलब ट्रांसफर जो हम लोग करेंगे कितना, नॉशनल प्रॉफिट, तो नॉशनल प्रॉफिट लिखो या तुम लोग इसको बोल सकता है टोटल प्रॉफिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चलेगा। टोटल प्रॉफिट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इंटू 1/3 इंटू फिर क्या है, कैश रिसीव है देखो, और डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला फॉलो करना, मतलब पहला वाला में कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाला में कोई फॉर्मूला नहीं है। जब 1/4 से ज़्यादा लेकिन आधा से कम काम होगा। अब तीसरा रूल आ जाओ, वो रहा व्हेन द वर्क सर्टिफाइड मोर देन 1, मतलब ये तीसरा रूल। अब देखो थर्ड, वर्क सर्टिफाइड, अभी हम ये पूरा रूल लिख रहे हैं, अभी सॉल्व करेंगे फिर, 1/2 और मोर, यानी 1/2 या उससे ज़्यादा हो, बट बस बोल रहा है लेस देन 9/10, 9/10 मतलब हो गया 90%, बट लेस, इसको याद रख लो 90%। तब क्या रूल होगा, तब ना सेम समझो कि यही फॉर्मूला यूज करना, 2 वाला ही फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। यानी प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट या नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 की जगह यूज क्या करना, 2/3, बस। अभी और भी रूल है नीचे, लेकिन फिलहाल ना इसी रूल को याद रख लो, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो इसी रूल पे बेस्ड रहेगा। और नीचे का एक 4th रूल भी है, वो हम बता देंगे, वो क्या रूल है ना, देख लो। बोल रहा है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट नियर कंप्लीट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होने वाला है, लगभग मतलब 98% काम कर दे, 99.99 काम हो गया, थोड़ा बहुत कुछ करना, हाँ, तो उस केस में ये 4 फार्मूला है। देखो क्या फार्मूला है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इधर का फार्मूला सेम है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लेकिन चेंज हो गया, देखो कैश रिसीव की जगह क्या हो गया, वर्क सर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लेकिन ये वाला कैसा लगेगा, इसमें 4 में से कोई एक यूज होगा, उस टाइप का क्वेश्चन बता देंगे। फिलहाल अभी मेनली एग्जाम के लिए अगर इंपॉर्टेंट बोले ना तो यही 3 को तुम लोग समझ के रखो, 4th का क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे हम। 4 सिंपल है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ये दोनों से आता है, 1 और 2, 3 ज़्यादातर एग्जाम में देखते हैं, ऐसे 1 भी पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग को यहाँ देखना होगा काम मेरा कितना हुआ, अगर 1/4 से कम तुरंत बन जाएगा, 1/4 या उससे ज़्यादा लेकिन आधा से कम, और ये आधा से ज़्यादा। तो चलो अब ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। हम यहाँ पर 2 चीज़ लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एकदम क्वेश्चन का स्टार्टिंग में देखो दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एकदम शुरुआत में देखो दिया हुआ है कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, चेक करो एकदम फर्स्ट लाइन, सर 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। यहाँ 2 चीज़ लिखना, पहला लिखना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और दूसरा क्या लिखना, वर्क सर्टिफाइड, ये 2 चीज़ लिखना। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख और वर्क सर्टिफाइड तो हम लोग निकाले ही थे, ये मेरा कितना था, 2 लाख था, ठीक है, ये था 2 लाख में 2.5 लाख था, देखो यहाँ लिख दिया। चलो अब इसी दोनों हमेशा याद रखना, यही दोनों का यूज करके निकलेगा,
अब ध्यान से देखो, हम तीनों रूल फॉलो कर रहे हैं। पहला नंबर, तो क्या करना ना, डायरेक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उसका 1/4 निकाल लेना डायरेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हम 1/4 करते हैं, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ही चेक होगा। 5 लाख का 1/4 कितना आ गया, 1,25,000। अब हमको देखना है कि मेरा वर्क सर्टिफाइड क्या 1,25,000 से कम है, बस ये देखना, क्योंकि पहला रूल यही बोलता है 1/4 से कम होना चाहिए। तो क्या 1,25,000 से ही कम है? वर्क सर्टिफाइड जो है, मतलब ये जो मेरा निकल कर आया ना, उससे कम है कि नहीं? तो 1,25,000 से ये कम है? नहीं है। तो सीधे दूसरा नंबर रूल में आ जाना। अगर जो निकला उससे ये कम होता तो हम पहला नंबर रूल में रहते, लेकिन उससे ज़्यादा है तो हम किस में आ गए, रूल 2 में आ गए। चलो रूल 2, यानी पहला ये फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, ये फॉलो नहीं हुआ, हम यहाँ क्रॉस कर दे रहे। रूल 2 बोलता है कि 1/4 या ज़्यादा लेकिन आधा से कम। तो 1/4 तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, तो फिर भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1/4 मेरा कितना आया है, 1,25,000। और मोर बट लेस हाफ, आधा से कम होना चाहिए, तो हम आधा निकाल के चेक कर लेते हैं। तो चलो फिर से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आधा निकालो। 5 लाख का आधा कितना आया, 2.5 लाख। अब कंपेयर करो, मतलब ना ऐसे कंपेयर करो, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी 1,25,000 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 2.5 लाख से कम होना चाहिए, लेस 2.5 लाख, ठीक है, लेस। तो अब ध्यान से देखो, 1,25,000 से तो ये ज़्यादा है, क्या 2.5 लाख से कम है? बराबर यहाँ नहीं आएगा, बराबर तीसरा रूल में है। यहाँ बस देखना 2.5 लाख से ही कम है, नहीं है कम, तो तीसरा रूल में आ जाएंगे हम लोग। तीसरा रूल बोलता है आधा हो या उससे ज़्यादा हो, आधा हो या उससे ज़्यादा हो, 90% से कम हो। तो चलो तब हम तीसरा रूल में आए। तीसरा रूल बोल रहा है हाफ और मोर बट लेस 90%, 90% से कम होना चाहिए। तो चलो आधा तो हम निकाल ही लिया, हम 90% निकाल लेते हैं। तो 5 लाख का 90%, तो ये आएगा 4,50,000। तो अब देखना है मेरा आधा, तो आधा कितना आया था, 2.5 लाख, तो आधा से ही ज़्यादा है, आधा या उसके बराबर या ज़्यादा है, आधा या उससे ज़्यादा। तो देखा जाए तो ये आधा ही है और 90% से कम भी है, तो रूल 3 फॉलो होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट लॉस इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला पुट करो, टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, शॉर्ट में लिख दिए। तो टोटल प्रॉफिट 1,38,000, 2/3 कैश रिसीव कितना हुआ था, 2 लाख, यहाँ भी इंटू है, 2 लाख डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 2.5 लाख। अब इसको सॉल्व कर देना है बस, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। हो गया, और काट सकते हो, ये कितना से कट जाएगा, 4 और ये 5। अब 5 से इसको काट दो या 3 से भी काट सकते हो, दोनों से कट जाएगा ये। तो फाइनली हम लिख ले रहे हैं 73,600 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। 73,600 आ रहा है सॉल्व करने से। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, लिखेंगे हम लोग सिंपल नाम। क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग को फाइंड करने, प्रॉफिट बोला था, तो जो नाम लिखोगे ना इसका ऐसे नाम लिख देना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 73,600। अब फिर से इसको बैलेंस करना, यानी 2 बार बैलेंस होगा, ध्यान रखोगे ये बात। चलो टोटल लिख देते हैं 1,38,000, इधर भी टोटल 1,38,000। अब जो बैलेंस बचा उसको ट्रांसफ़र कहाँ करोगे, तो याद रखना वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी हम मान के चलेंगे इतना काम मेरा हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो इसको इससे घटाना, ऊपर से मत बैलेंस करना, देखो डायरेक्ट घटा रहे, 0 0 यहाँ 0 लाना है तो 4 लिख लो, 6 4 10 हो गया, यहाँ 8 लाना है तो 4 लिख लो, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 6 और 7 13, यानी 64,400। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो एक चीज़, यहाँ पर हम किए वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय, नहीं कैश रिसीव डिवाइड वर्क सर्टिफाइड किया। यहाँ पर तुम लोग डायरेक्ट ये वाला भी कर सकता था, 80 डिवाइड बाय 100,
2 लाख का अमाउंट हम नहीं लिखते, तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ कर दे रहे हैं, तो भी सॉल्व करोगे वही आएगा। मान लो PL इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 1,38,000 इंटू 2/3 इंटू 80/100, तो सॉल्व करोगे तो वही आएगा। चेक कर लेना ये वाला। अब तुम बोलोगे कहाँ से 80 लिख दिए डायरेक्ट, था ना क्वेश्चन में, जब 80% ही तो कैश रिसीव था, 100% क्या था वर्क सर्टिफाइड, तो ये अमाउंट तुम नहीं लिख के ही परसेंट लिख सकता है डायरेक्ट। लेकिन बात है कि अगर परसेंट नहीं दिया रहा तो तुमको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ये WC क्या है यहाँ पर, वर्क सर्टिफाइड है, पूरा नाम लिख दे रहा है।